हो सकती है, इसीलिए कृपा करके ध्यान देंगे। आठवां स्कंद हमको सिखाता है कि पति कैसा भी हो, माताएं जरा ध्यान से सुनने की कथा को। आपका पति कितना हो, निकम्मा हो, शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, पियक्कड़ हो, जो भी हो, लेकिन पत्नी ठीक है तो आपके घर अच्छे बच्चों का अवतरण होगा। कई बार हम सोचते हैं कि पति तो बड़ा निकम्मा है, पति जैसा भी है, पत्नी ठीक होनी चाहिए। यदि देश की बेटियां, देश की माताएं अपने आप को सुंदर सहज बना लें तो पुनः भारत भूमि पर राम कृष्ण बुद्ध कबीर का अवतार हो सकता है। अच्छा प्रमाण देख लो, पत्नी ठीक होनी चाहिए, पति कैसा भी निकम्मा हो। पत्नी अच्छी है तो भक्तों का अवतार होगा, लेकिन पत्नी ही गड़बड़, पति कितना हो बढ़िया है, दुष्टों का अवतार होगा। प्रमाण देखिए, हिरण्यकश्यप राक्षस थे, लेकिन पत्नी कयादु भक्त थी तो प्रहलाद का जन्म हुआ। यहाँ ऋषि विशेषरवा जी ऋषि हैं, लेकिन पत्नी केकसी है तो रावण का जन्म हुआ। यानी पति नहीं, पत्नी महत्वपूर्ण है। पति ऋषि हैं विशेषरवा जी, लेकिन पत्नी केकसी है तो रावण जी का जन्म। यहाँ हिरण्यकश्यप जी राक्षस है, लेकिन पत्नी कयादु भक्त हैं तो प्रहलाद का जन्म। आठवां स्कंद की कथा भी यही सिखा रही है। कश्यप ऋषि हैं जिनकी दो पत्नी है, दिति और अदिति। ध्यान से सुनेंगे माता। एक ही ऋषि कश्यप जी जिनकी दो पत्नी दिति अदिति। तो अदिति माता से देवताओं का जन्म होता है और दिति माता से दैत्यों का जन्म होता है। एक ही बीज से दो तरह के वृक्ष कैसे हो सकते हैं भाई? इसमें महत्वपूर्ण क्या है? माँ। जैसे आपने ट्रैक्टर चलाया, पानी भी चलाया, बीज भी बराबर ही पूरे खेत में छीटा, पूरे खेत में बीज बराबर फेंके, खाद भी दिए, पानी भी दिए, लेकिन खेत के बीच में कहीं जगह बंजर हो तो वहां फसल या तो होगी नहीं तो कमजोर होगी, बाकी खेत में तो अच्छी फसल होगी। यानी महत्वपूर्ण धरती है न कि बीज। बीज कमजोर है और धरती अच्छी है तो फसल बढ़िया होगी, लेकिन बीज बढ़िया और धरती ही ठीक नहीं, कमजोर है तो फसल कमजोर होगी। पति कैसा भी निकम्मा हो, आप तो ठीक बनिए। तो ठीक बनने के लिए जप करना है, ध्यान करना है, सत्संग सुनना है, शास्त्र पढ़ने हैं, चिंतन मनन करना है, यही तो अच्छा बनने के मार्ग है। तो कश्यप ऋषि हैं, दो पत्नी दिति अदिति। एक पत्नी से देवता जन्म लेते हैं तो दूसरी पत्नी से दैत्य। कारण क्या है? एक पत्नी भक्त है, सब में भगवान का दर्शन करती है तो उनके गर्भ से देवता का जन्म। अदिति माने अभेद बुद्धि, जो सब में ईश्वर का दर्शन करती है उसके गर्भ से देवता जन्मे। दिति माना भेद बुद्धि, ये मेरा ये तेरा, तू मैं। छोटी छोटी बात पर जो महिलाएं घर पे लड़ते रहती है ना जेठानी देवरानी से, ऐसी माताओं के गर्भ से फिर वही झगड़ा करने वाले बच्चे जन्म लेंगे। ध्यान देना देवियां, छोटी छोटी बात पर जो देवरानी जेठानी सासू से झगड़ा करती रहती हैं तो फिर आपके गर्भ से भी झगड़े वाले ही बेटे बेटियां जन्म लेंगे। लेकिन देवरानी जेठानी सासू की बात सह के भी जो शांत रहती हैं, उस कौशल्या के गर्भ से तो राम जी आता है। कैकेयी के षड्यंत्र से कौशल्या जी, आप रामायण पढ़ो, कौशल्या माता ने कैकेयी जी को कभी कुछ नहीं कहा, इसीलिए तो राम की माँ है। अदिति माता के गर्भ से देवताओं का जन्म और दिति माता के गर्भ से दैत्यों का जन्म। यही वजह है कि देवता और दैत्य लड़ते रहते, एक ही बात को दोनों बेटे। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। राजा बलि इंद्र पर आक्रमण करते हैं। पहली बार तो इंद्र से हार गए, फिर गुरु के द्वार गए। बिना गुरु किए आपके जीवन के सारे व्रत उपवास निष्फल है। बिना गुरु किए बलि जी जैसा प्रतापी व्यक्ति भी हार गया। गुरु की शरण गए शुक्राचार्य जी की, और गुरु की बुद्धि पे चले तो इंद्र पर विजय पाए। बड़ी सुंदर बात है, गुरु के ज्ञान से ही हम अपने इंद्रियों पर विजय पाते हैं। राजा बलि जी गुरु के ही कृपा से इंद्रदेव पर विजय पाते हैं। आपकी हमारी जो इंद्रियां हैं,
आपके हमारे अंदर जो वासना है ये उपासना में कब बदलती है? जब कोई सदगुरु मिलते हैं। गुरु कहते हैं कि बेटा मन में बुरे विचार ज्यादा आते हों, रात को बुरे सपने ज्यादा आते हों, तुम्हारी संयम टूट रहे हैं तो क्या करो? ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः ऐसा जप करें। नौजवान बच्चे बच्चों की बड़ी अच्छी बात है। मन में बुरे विचार ज्यादा आते हैं, सपने बुरे आते हैं, न चाहते भी आपके मन में हमेशा बुरे ही चिंतन चलते रहते हैं, तो जप करे ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। ये बुरे विचार सुविचार में बदल जाएंगे। रात को सोते समय तकिया पे उंगली से अपनी माँ का नाम लिखकर सोया करो तो बुरे विचार नहीं आएंगे, सपने नहीं आएंगे। पेन पेंसिल से नहीं, उंगली से। तो ये बात भी तो गुरु लोग ही बताते हैं। राजा बलि गुरु के द्वार जाते हैं और गुरु के पास से इंद्र पर विजय पाते हैं। अब इंद्र हार गए हैं तो माता अदिति अपने पति कश्यप जी से कहती है कि कैसे भी करके मेरे बच्चों का राज्य वापस करा दो। कश्यप जी ने कहा कि देवी मैं तो मैं हूँ, साक्षात भगवान श्री हरि भी बलि से युद्ध नहीं कर सकते, युद्ध करके जीत नहीं सकते। देखो दैत्य कुल में जन्म लेने वाले इस राजा बलि की महिमा क्यों? क्योंकि बलि दैत्य कुल में जन्मा है लेकिन बलि संयमी है, बलि गुरु की आज्ञा में चलते हैं, बलि दानी है, बलि ध्यानी है और दान करने वाला, ध्यान करने वाला, गुरु की चरणों की सेवा करने वाला, गुरु के कथन अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति से भगवान भी युद्ध करके नहीं जीत सकते। कितनी महिमा है हमारे यहाँ देखो गुरु की। ये बलि से भगवान श्री हरि भी जीत नहीं सकते। ये कौन कह रहा है? कश्यप। तो अदिति माता ने कहा फिर क्या करना होगा मुझे? मेरे बच्चों का राज्य वापस कैसे मिलेगा? कश्यप जी ने कहा माताएं ध्यान से सुनना, आगे वाली जो बात करने वाली माता इनको पीछे बिठा दो, नहीं तो घर भेज दो। सब ठीक है, एक दो लोग गड़बड़ाते हैं ना तो सबको गड़बड़ हो जाए। दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ जाए तो दाल में जितना भी घी पड़ा है सबका महत्व खत्म है ना। इतनी बढ़िया दाल। तो कश्यप जी कहते हैं कि देवी माताएं ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम की बात है। कोई भी भारत की देवी चाहे कि मेरे घर अच्छे बच्चे जन्म हो, आप यदि चाहती हो कि आपके गर्भ से कोई महान आत्मा अवतार ले तो इस कथा को समझ लो। कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति से कहा कि देवी फाल्गुन मास में पयो व्रत करो। फाल्गुन मास समझते हो ना? अभी आएगा, अभी तो बीत गया फाल्गुन, अगले महीने अगले साल फाल्गुन का महीना समझ गया, होली जब खेलते। फाल्गुन मास में 1 महीने तक कोई पति पत्नी पयोव्रत करे। पयोव्रत का अर्थ होता है दूध पीकर ही रहना 1 महीना। जितनी बार भूख लगे गाय का दूध पीजिए, कोई भी कर सकता है, भूखे मरना नहीं है। 1 महीने तक पति और पत्नी दूध पी के रहे, दिन में जितनी बार पियो। गाय का दूध पूर्ण आहार माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, संयम से रहे पति पत्नी, संसार व्यवहार से बचे, दूध पी के रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। मात्र कोई 1 महीने तक इस व्रत को करे तो श्रीमद् भागवत में कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति से कहते हैं कि ऐसा व्रत करने से तुम्हारे गर्भ से ऐसे महान अवतार होंगे जो तुम्हारे बच्चों का राज्य वापस करा देंगे। और माता अदिति और कश्यप जी ने ऐसा व्रत किया और व्रत का फल यह मिला कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत नक्षत्र में भगवान वामन देव का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। माता अदिति के गर्भ से वामन देवता का अवतार। 7 वर्ष के गोविंद जन्मे हैं, इसीलिए बचपन का वर्णन नहीं हुआ। सीधे 7 वर्ष के वामन भगवान ब्राह्मण कुल में आए, ये वो पवित्र संस्कार कराया गया। भगवान को अपने भाइयों का राज्य वापस कराना है, इंद्र देवता का। गुरु बृहस्पति युग पवित्र कराने आए हुए हैं। माता धरती ने आसन दिया है, कुबेर देवता ने भिक्षा पात्र दिया है, माता सरस्वती ने माला दे दिया जप करने के लिए। सब लोग कुछ न कुछ भिक्षा दे रहे थे, ले जाके गुरु बृहस्पति को दे रहे थे। बृहस्पति भगवान ने कहा किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ जाओ, ज्यादा दान मांग के लाओ।
किसी को बुला के लाओ, किसी बड़े घर पे जाओ। तो बड़ा घर कौन सा, बड़ा राजा कौन सा? तो बोले राजा बलि के द्वार जाओ। राजा बलि के द्वार, गुरु का आदेश है। यह भिक्षु बटुक है। योगोपदेश संस्कार हम ब्राह्मणों का जब होता है ना, तो हम लोगों को भिक्षा मांगने सिखाया जाता है। अच्छा देखिए, हम लोगों का योगोपदेश संस्कार होता है तो हम लोग से कहा जाता है भिक्षाटन करो, ब्राह्मणों को सिखाया जाता है। आप किसी जाति को जब सन्यासी बनते ना, मुंडन, जब हमारा मुंडन होता है तो हमको भी कहा जाता है भिक्षाटन करो। अच्छा, मुंडन का मतलब समझते हो? तो बाल छिलाते, मुंडन माने मुड़ी, कहाँ? भगवान की तरफ। यही वजह है कि गृहस्थी जब सन्यासी बनता है तो पहले उसको गुरु मुंडन कराता है। मुंडन मतलब मुड़ जाओ, कहाँ? गुरु की तरफ। यही वजह है कि हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि जब भी किसी तीर्थ में जाइए, तीर्थ में स्नान करने जाइए, तो तीर्थ के स्नान का पुण्य तभी मिलता है जब वहाँ मुंडन करा लेते हैं। जो संसार, जो सिर पे बाल है ना, किसी भी तीर्थ में स्नान करने का मौका मिले तो वहाँ पे तुरंत मुंडन कराइए ताकि संसार का बोझ वहाँ उतरे। मुंडन मतलब गोविंद की तरफ मुड़िए। तो मुंडन करा के यह वामन भगवान चले हैं राजा बलि के द्वार। राजा बलि के द्वार भगवान चले, पहुंचे हैं, दोपहर का समय है। इतना दिव्य तेज मानो सूर्य देवता ही साक्षात धरती पर उतर आए हैं। ये ब्राह्मण का तेज देख रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले बच्चों का तेज तो होना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का तेज, ज्ञान का तेज। तेजस्वी इस ब्राह्मण कुमार को देखकर राजा बलि बड़े प्रभावित हुए। बलि से ज्यादा प्रभावित हुई उनकी बेटी रत्नमाला। बड़ी सुंदर लग रहे हैं भगवान वामन देवता। राजा बलि पहुंचे हैं। अब मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ। इसमें जो बलि है ना, बलि, शुक्राचार्य जी, उनकी पत्नी सब इधर खड़े हो जाओ। आप लोग दिखाओ अपने दृश्य को, जल्दी करो। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। जल्दी करो, जल्दी। ओम नमो भगवते। यहाँ खड़े हो तो उधर मुंह करो। ये सब क्या आगे मिर्चा